हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आप बड़ी ही बेसब्री से और हम भी बड़ी बेसब्री से पीसीडीए के सर्कुलर का इंतज़ार कर रहे हैं ओआरओपी 2 पर, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं और लगभग यही देखा गया है कि डीएसडब्ल्यू का नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 7-8 दिन में पीसीडीए का सर्कुलर आ जाता है। अभी हम देखते हैं क्या है। हमें कुछ ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की बातें आ रही हैं कि इसमें प्रॉपर बैलेंस नहीं है ओआरओपीटी के पेमेंट में, तो हो सकता है एमओडी इसका अवलोकन कर रही हो। लेकिन दोस्तों, आज हम पुनः वहीं आते हैं जहां आपको जो स्पर्श फिर 15 जो मार्च 2023 है, जब ये ओआरओपी का टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा। क्यों अभी शुरू है, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स का नहीं, डिफेंस सिविलियंस का है। उसमें से कुछ 70-80 हज़ार लोग और जुड़े हैं जब ये बंद किया था उसके बाद में। हमने सोचा कि जिस समय ये आया था, स्पर्श का विचार आया था, उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो इतनी बड़ी हड़बड़ाहट हुई थी, लोग एकदम आशंकित हो चुके थे, चकित हो चुके थे, क्या करें और क्या नहीं करें। हमने भी यहाँ से भारत सरकार को वीडियो बनाए, लेटर भी लिखे कि भाई ये जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं या जो मोबाइल से भी लोग नहीं हैं, वो किस प्रकार इसको करेंगे। धीरे धीरे समस्याओं का समाधान हुआ और हमारे जो वीडियो थे डिफेंस सेक्रेटरी साहब के अनुसार उन तक पहुँचे, उन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने जो है इसको करने के लिए स्पर्श फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए, बैंकों के साथ टाई अप किए, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के साथ में टाई अप हुआ, पेमेंट बैंक से आए इधर, और जीवन प्रमाण आए, कई प्रकार के माध्यम से इन्होंने सुविधाएं दी और हमारे लिए डीएलसी और एमएलसी दोनों का प्रावधान किया। अब डीएलसी चाहे बायोमेट्रिकली हो या फेस रिकॉग्निशन होता तो वो ऑनलाइन है और डिजिटली होता है। हमने सोचा कि एमएलसी और डीएलसी के लिए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा भी सिस्टम है कि इनके बगैर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम हो और उस पर बैंक और पीसीडीए पी या स्पर्श काम करें। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि पीसीडीए स्पर्श ने जो एसबीआई की ब्रांचेज हैं और जिनमें हमारे पेंशनर्स के अकाउंट हैं, वहाँ इन्होंने एपीआई इंटीग्रेशन किया, यानी वहाँ पर इन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंतजाम किया और आप यहाँ अपने डीएलसी एमएलसी को या तो बायोमेट्रिकली या आप जो जैसा भी इनका फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन बात तो केवल लाइफ सर्टिफिकेट की है। हमने बहुत सोचा कि ऐसा कोई सरल तरीका है जिसमें हमारे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं और ख़ास करके जो फैमिली पेंशनर्स हैं और ख़ास करके स्पेशली जो अनएजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, जो अंगूठे लगाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम है जो सबके लिए एक्सेप्टेड हो और सभी पेंशनर्स के लिए, डिफेंस के लिए नहीं। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया और पहले उस विचार को बताऊंगा और बाद में इन पॉइंटों को बताऊंगा जो मैंने लिखे हैं। सभी बैंकों में हमारे अकाउंट्स होते हैं। हमारी पेंशन चाहे किसी माध्यम से आएगी तो बैंक में ही, यानी बैंक में एक सेविंग बैंक का अकाउंट होगा, उसमें आएगी। तो क्या ये जो बैंक अकाउंट है हर पेंशनर का, चाहे वो सिविलियन हो चाहे डिफेंस का हो, क्या ये लाइफ सर्टिफिकेट को कंट्रोल कर सकता है? मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। यदि इस पर काम किया जाए कि जो हमारा सेविंग बैंक का जो अकाउंट है उसी से लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाए तो बैंकों का सहारा भी मिलेगा और हम तो ऑटोमेटिकली, हमारे पास बैंक होता है, जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा बैंकों से जब हम पैसा निकालते हैं, चेक हम जब देते हैं तो चेक से कोई पैसा निकाल सकता है, केवल ड्रॉवर जो है दस्तखत करेगा और निकालने वाला वो बियरर चेक होता है, एनीबडी कैन टेक। लेकिन जो विड्रॉल फॉर्म होता है उससे पैसा
केवल और केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसका अकाउंट बैंक में है, दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। क्या ये विड्रॉल फॉर्म से जब हम पैसा निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हो जाता है कि वो पेंशनर जिंदा है, यानी उसका लाइफ है, और ये लाइफ सर्टिफिकेट का बेस हो सकता है। यानी जब भी लाइफ सर्टिफिकेट देने की बात आए उस महीने में बैंकों से इस प्रकार टाई अप किया जाए कि कम से कम एक बार उनसे विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकलवाया जाए और उसकी रिपोर्ट, कलेक्टिव रिपोर्ट स्पर्श पीसीए को भेजी जाए और उसको वहां सिस्टम में फीड कर दिया जाए। और यदि ये होता है, यदि इस पर ये काम करते हैं, तो ये जितनी बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं सीएससी की, एफएससी की, बैंकों से टाई अप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब खत्म हो जाते हैं। केवल और केवल बैंकों में विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकालना केवल एक बार में ही, तो वो लाइफ सर्टिफिकेट का बेस होगा। बेस हम एटीएम कार्ड से निकालते हैं, चेक से निकालते हैं, हम क्या ना ट्रांसफ़र भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन यदि ये सुविधा हो जाती है तो हमारे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं और ख़ास करके जो फैमिली पेंशनर आज भी बैंकों में जाकर विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकालते हैं अपनी पासबुक ले जा करके, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि यदि विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकाला जाता है मैनेजर के सामने, तो ना तो आपको किसी अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, ना और किसी की जरूरत पड़ेगी। केवल और केवल जो आपका पैसा निकला हुआ है बैंक से और जो मैनेजर के माध्यम से निकला है या वहाँ जो टेलर के माध्यम से निकला है, वही उसका अधिकारी हो जाएगा। और उस विड्रॉल फॉर्म एक सबूत है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, ये जिंदा है, और उसी की रिपोर्ट सारे बैंक, नॉट ओनली जो बैंक जिन्होंने एपीआई इंटीग्रेशन किया, सारे बैंकों में जितने भी अकाउंट्स हैं बड़ी इजीली कंट्रोल हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि जो स्पर्श पीसीडी है और जो बैंक्स हैं इस दिशा में लगता है हमें अच्छा रहेगा, एक काम करें और बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। ये हमारा एक सुझाव था और हो सकता है, मुझे तो अच्छा लगा। अब ये जब काम करेंगे तो और भी इसमें सुधार हो करके आ सकते हैं, क्योंकि जो बैंक का अकाउंट है, एसबी अकाउंट, वो हर पेंशनर का यूनिक अकाउंट है, वो दूसरे का नहीं हो सकता, वो उसी का है, और वो जब तक है उसका, जब तक वो जिंदा है। और उसकी मृत्यु के उपरांत उसको डेथ सर्टिफिकेट दे करके उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फैमिली पेंशनर को पेंशन चली जाती है। यही सिस्टम वहाँ पे। एनीवे, कुछ दिन पहले आपने सुना था कि जो पीसीडी स्पर्श ने एपीआई इंटीग्रेशन किया है एसबीआई के साथ। अब वो तो आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ भी रखेंगे, कुछ हार्डवेयर रखेंगे, और आप यहाँ जो एसबीआई के जो अकाउंट होल्डर्स हैं एसबीआई में जाएंगे किसी भी ब्रांच में और आपका लाइफ सर्टिफिकेट हो जाएगा। मेन ये लाइफ सर्टिफिकेट का है, और तो काम होते रहेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट ये है तो आज पेंशन नहीं रुकनी चाहिए, और काम सारे होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम चाहते हैं इस प्रकार की एपीआई इंटीग्रेशन सभी बैंक करें, क्यों सभी बैंकों में हमारे पेंशनर्स के अकाउंट्स हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी बैंक ये काम करेंगे, क्यों कोई भी बैंक अपने यहाँ से डिपॉजिट नहीं जाने देगा। तो पहला आया था एपीआई इंटीग्रेशन। पहले ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप सजेस्टेड इंप्रूविंग स्पर्श फैसिलिटीज। पहले एपीआई इंटीग्रेशन बाई पीसीडी स्पर्श बी इज फैसिलिटेटेड विद ऑल द बैंक्स एज डन विद एसबीआई के साथ जो किया है सबके साथ करें। द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ पेंशनर्स बी डिजिटली लिंक्ड टू स्पर्श फॉर एनुअल आइडेंटिफिकेशन वेदर डीएलसी और एमएलसी। और हमारे जो अकाउंट हैं एसबीआई के उनको डिजिटली लिंक हो जाए, चाहे डीएलसी से, एमएलसी से, स्पर्श के माध्यम से। जैसे ही हमारे लिंक अकाउंट लिंक होंगे, जैसे ही हम वहाँ दे करके आएंगे जो अपना जो भी प्रमाण दे के आते हैं बायोमेट्रिकली फेस रिकॉग्निशन से, तो एकदम उनके पास वहाँ पर पहुँच जाएं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ द पेंशनर बी रजिस्टर्ड इन द पेंशनर एसबी अकाउंट वंस एंड फॉर ऑल। और जो एसबीआई का जो अकाउंट है उसमें जो पेंशनर है उसका फेशियल रिकॉग्निशन हो या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक बार रजिस्टर हो जाए, बार बार नहीं जाना पड़े बैंक में। और उसके बाद क्या होगा, द बैंक हैव ए वेरी पावरफुल एप्स लाइक एसबीआई योनो व्हेन फैसिलिटी फॉर बायोमेट्रिक और फेशियल अकाउंट बी प्रोवाइडेड टू बी रजिस्टर्ड इन द एसबी अकाउंट। और हर बैंक का बहुत ही पावरफुल एसबीआई का जैसे योनो ऐप है जिनके माध्यम से ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल ऐप हैं, सब सिक्योरिटी के साथ, सब फैसिलिटीज के साथ।
इनमें ही ऐसी सिस्टम किए जाएं कि जो ऐप है, ऐप के माध्यम से ही, मतलब मेजर लोग 70-80% लोग इसके माध्यम से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में दे सके और बैंकों के माध्यम से वहां पहुंच सके। तो कुछ का तो इससे हो जाएगा, और कुछ का जो विड्रॉल फॉर्म है उसमें मुझे लगता है कि इसमें मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल फॉर्म से ही अपने आप साबित हो जाएगा कि ये आदमी जिंदा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन द एसबीआई अकाउंट मस्ट पे वे फॉर द फर्दर सबमिशन ऑफ एनुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू एप्स, और एप्स के माध्यम से सारा काम हो जाए। दिस विल रिड्यूस द टेंशन ऑफ पेंशनर्स एंड द बर्डन ऑन द बैंक्स फॉर डूइंग एनुअल आइडेंटिफिकेशन। अब जो पेंशनर चिंता करते हैं कि हम कैसे देंगे, और बैंकों में जो बर्डन होगा, ऐप के माध्यम से यदि इस प्रकार की सुविधा की जाती है घर बैठे ही उन्हीं के ऐप के माध्यम से, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों पर बर्डन कम हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इनिशियल फैमिली पेंशन इज डन ओनली थ्रू बैंक विद कोऑपरेशन ऑफ जिला सैनिक बोर्ड। और यदि पहले पेंशन, जो फैमिली पेंशन शुरू होती है, वो केवल बैंकों से किया जाए और उसमें सहायता ली जाए जिला सैनिक बोर्ड की। ये हमने जो बताया है, यदि इस पर अमल किया जाए कि सभी बैंकों के साथ एपीआई इंटीग्रेशन हो, बहुत अच्छी बात है, एमएलसी डीएलसी उनके माध्यम से हो, और यदि इस पर विचार किया जाए कि क्या जो एसबीआई अकाउंट्स हैं वो हर पेंशनर की यूनिक हैं, और क्योंकि विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकाल जाता है, पासबुक ले जा करके उसको सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसका अकाउंट है, दूसरा नहीं निकाल सकता। इससे ये साबित हो जाती है कि वही व्यक्ति जब पैसा निकाल रहा है विड्रॉल फॉर्म से वो जिंदा है, और उसी को आधार बना करके इस पर्स में लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि बैंक हर पेंशनर की रीच में है, उसका अकाउंट है, बहुत दिन से उसमें अकाउंट है, उसमें चला आ रहा है। देखो आगे क्या होता है, लेकिन सुविधा तो बहुत अच्छी रहेगी। अब आगे पीसीडीए स्पर्श और बैंकों के बीच में है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।